जितने वहां डाकिये लगे हैं सब यूपी बिहार के लगाए, हर जगह पोस्टमैन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर, दे बिलोंग टू यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़। अगर हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां भी बाहर के लोगों को चली जाएंगी तो हमारे नौजवान क्या करेंगे? मैं देख रहा हूं यहां बैठे हुए पोस्टमैन जैसी पोस्ट जो है कि पोस्टमैन को पता होना चाहिए कौन आदमी कहां रहता है। एक गांव में अगर 500 घर है, मुझे बताइए छत्तीसगढ़ का आदमी जो आया यहां पोस्टमैन लग के, उसको क्या मालूम होगा कि कौन कहां रहता है? धन्यवाद करूंगा निशानी जी और थानिया जी का, जिन्होंने ये एक कॉन्फ्रेंस का यहाँ आयोजन किया और अपॉर्चुनिटी दी जम्मू के मौजूद लोगों को यहाँ अपने अपने ख्यालात का इजहार करें और आने वाले वक्त के लिए कोई रणनीति बनाई जाए। और जो एजेंडा आज का है उसमें यह रखा गया है कि स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ बंद कमरों में मीटिंग करने से हमारे मसले हल नहीं होंगे। जब तक हम फुल थ्रॉटल एक मूवमेंट नहीं चलाते, आप भूल जाइए कि जम्मू को कुछ मिलने वाला है। जब हमारी रियासत का दर्जा घटाया गया, इसको डाउनग्रेड किया गया, उस रियासत को जिसको हमारे राजे महाराजों ने, जो हमारे नुमाइंदे उस वक्त के थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये जम्मू कश्मीर की रियासत को एक शक्ल दी। इसकी सीमाएं जो है वो दूर दूर तक पहुंचाई और इल्हाक किया जब तो इस उम्मीद के साथ किया था कि यहां के लोगों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इसको डाउनग्रेड कर दिया गया। रातों रात एक फैसला हुआ और सुबह पार्लियामेंट के अंदर पास करके ये कह दिया गया कि अब आप रियासत के बाशिंदगार नहीं, अब आप एक यूनियन टेरिटरी के बाशिंदगार हैं। और जम्मू में लोगों ने यहां ढोल और नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया था, मुझे आज भी याद है। अपनी इमोशन को मनाया गया, उसको सेलिब्रेट किया गया। तो बहुत अजीब लगा कि डोगरे, जो हम अक्सर महाराजा हरि सिंह जी की हम बात करते हैं और उनको हम मानते हैं, एक स्टेट्समैन मानते हैं, एक रिफॉर्मर मानते हैं और एक बहुत बड़ा महाराजा मानते हैं, उनकी स्टेट के टुकड़े टुकड़े हो गए और यहां जम्मू में उस वक्त जश्न मनाया जा रहा था। आखिर हो क्या गया है हम लोगों को? हमारी आवाज क्यों नहीं उभर रही? हमारी आवाज बंद कमरे में क्यों गूंजती है, बाहर क्यों नहीं गूंजती है? Why should we not hold those people accountable who are responsible for dismantling of the state and downgrading the state? Why should we not question them? Why are we still running after them? आज भी हम उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं। उन्होंने हमारी स्टेट छीन ली। उन्होंने 5 साल से एक प्रॉक्सी रूल चलाया हुआ है। यूपी और बिहार से अधिकारियों को बुलाकर जम्मू कश्मीर उनके हवाले कर दिया है। और जो बाहर के बाबू लोग हैं उनको शायद कश्मीर तो दिखता है, लेकिन जम्मू उनको भी नहीं दिखता है। पहले हमारे लोगों का यह मानना था कि कश्मीर हमारा हिस्सा जो है, वहां की लीडरशिप हमारा हिस्सा जो है वो काट रही है। आज कौन खा रहा है? आज क्यों हमें अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा है? जस्ट बिकॉज
we have handed over everything to the rulers who belong to यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और पूछने वाला उनको कोई नहीं है और उनका कोई कनेक्ट नहीं है लोगों के साथ। आप में से बहुत सारे लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं और आप जानते भी होंगे कि आज जम्मू कश्मीर में खास तौर पर जो रिमोट एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां क्या हो रहा है। वहां एक ट्रांसफार्मर अगर सड़ जाता है 8-8 दिन पूछता नहीं है कोई उनको। नो ब्यूरोक्रेट has any kind of connect with the people who are residing in the remote areas, far-flung areas. आज गांव के स्कूलों में जहां 8 पोस्टें हैं वहां 1 टीचर काम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं काम। जो गांव में डिस्पेंसरी है वहां इंजेक्शन लगाने वाला आदमी कोई नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर आप जाते हैं और देखते हैं उनको। सड़कों की हालत यह है कि वहां गाड़ियां नहीं, जानवर भी नहीं चल सकते, ऐसी ऐसी हालत सड़कों की हो गई है। जस्ट बिकॉज देयर इज नो लीडरशिप, देयर इज नोबडी टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द पीपल हु आर इनहैबिटिंग दीज डिफिकल्ट एरियाज, रूरल एरियाज, फार फ्लंग एरियाज। कोई नहीं पूछता है उनको। जो बाहर से लोग आए हैं उनका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। एक यूपी के ऑफिसर को यह मालूम है कि मुझे 2 साल यहां रहना है या 3 साल रहना है, उसके बाद तो मेरा एगमोट कैडर है। मैं मणिपुर भी जा सकता हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश जा सकता हूं, मैं दूसरी स्टेट में जा सकता हूं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। ब्यूरोक्रेट वैसे भी अकाउंटेबल नहीं होता, लेकिन जब ब्यूरोक्रेट को यह मालूम हो कि मुझे 2 साल के बाद तो यहां से निकल जाना है, उसको क्या लेना देना है आपसे। द रिजल्ट इज द पीपल आर सफरिंग, द पीपल आर सफरिंग। हमारी जमीनें छीन ली, हम ताली बजाते हैं, हमारे जॉब छीन लिए। मैं भी हाल ही में एक टूर करके आया हूं रिमोट एरियाज का, डोडो बसंतगढ़ का। जितने वहां डाकिये लगे हैं सब यूपी बिहार के लगाए, पोस्टमैन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर। दे बिलोंग टू यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। अगर हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां भी बाहर के लोगों को चली जाएंगी तो हमारे नौजवान क्या करेंगे। मैं देख रहा हूं यहां बैठे हुए, व्हाट विल दे डू, वेयर विल दे गो। क्या कोई सोचने वाला नहीं है इस संदर्भ में। और पोस्टमैन जैसी पोस्ट जो है कि पोस्टमैन को पता होना चाहिए कौन आदमी कहां रहता है। एक गांव में अगर 500 घर है, मुझे बताइए छत्तीसगढ़ का आदमी जो आया यहां पोस्टमैन लग के, उसको क्या मालूम होगा कि कौन कहां रहता है। वी आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट दिस इश्यूज, वी आर नॉट फाइटिंग, वी माइट बी स्पीकिंग। अखबार में बयान देने से हमारी बात नहीं बनेगी भाई साहब, और बंद कमरे में हमारी बात नहीं बनने वाली है। हमें खुल के बाहर आना होगा। जमीनें चली गई, जॉब्स चले गए हमारे। यहां आपने कहा 371, ठीक अच्छी बात है, लेकिन 371 भी ये समझ लीजिए कि 371 कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आपकी जमीनें आप आते ही आ जाएगा। 371 में अलग अलग प्रावधान है अलग अलग स्टेट के लिए। तो इसका नाम 371 रखिए, 372 रखिए, 373 रखिए, but give us constitutional safeguards so that our lands and jobs are secure. That's the point. कि हमारी जमीनें और हमारे जॉब्स जो हैं वो सिक्योर रहने चाहिए। सुनवाई आज कोई नहीं है। सब देखते हैं, हम घरों में बात तो करते हैं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन अगर गलत हो रहा है तो आवाज भी तो उठाएं, आवाज भी तो उठाएं, मिलकर उठाएं। आज अच्छा है, हम सब इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मुद्दे उठाकर हम बाहर भी थोड़ा सा निकलें। वी विल हैव टू फाइट फॉर दीज इश्यूज। ये हमारे सिर्फ मीटिंगें करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होगा, कोई परवाह नहीं करता है। इस सरकार में तो वैसे भी कोई परवाह नहीं करता है। तो जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, यहां लद्दाख का जिक्र किया तो मैं भी उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं
जो रूलिंग एंड अपोजिशन दे ज्वाइंट हैंड्स फॉर देयर पीपल। हमें अपने लोगों के लिए लड़ना है तो हमें डिफरेंसेस जो हैं उनको एक तरफ रखना होगा। यूनियन टेरिटरी लिया, कहते हैं हमें स्टेट भी दीजिए, और झुकाया उन्होंने। हेल्ड बाय द कॉलर, दे हैव मेड द यूनियन गवर्नमेंट टू बो बिफोर दैट। आइए बात कीजिए टेबल के ऊपर। और आए देन होम मिनिस्टर कॉलिंग दैम, आइए बताइए। वो कहते हैं स्टेटहुड भी चाहिए, सिक्स्थ शेड्यूल भी चाहिए, लेजिस्लेचर भी चाहिए, और उनसे बात हो रही। मुझे बताइए जम्मू के बारे में आज तक किसको बुलाया किसी ने? आपने 25 सीटें जिनको दी थी, उन्होंने आपको कितनी बारी बुलाया जम्मू के लोगों को? यहां भी आइए और टेबल के ऊपर आकर बात कीजिए। They don't care for you. They don't care for anybody, any of us. लेकिन उसके बाद हम फिर कहते हैं, हम इनके पीछे पीछे फिर चलते हैं तो बात नहीं बनेगी। We have given them an opportunity to govern. लेकिन उसके बाद हमें हासिल क्या हुआ है? What have we achieved? वो पावर हमारे ऊपर ही बरत रहे हैं। रोजाना कानून बन जाता है नया। अरे बगैर असेंबली के कानून बन जाता है। क्लर्क कानून बनाता है रात को और सुबह कहते हैं जम्मू कश्मीर पे लागू कर दो। ऐसे तो भेड़ बकरियों को भी कोई ट्रीट नहीं करता है। कीड़े मकोड़ों की तरह वी आर बीइंग ट्रीटेड हियर। लेट मी से दिस, you do not exist anywhere for those people who are sitting in Delhi. We are being trampled upon under their feet. कि मसल दो इनको, स्टेट छीन ली, जाओ जो मर्जी कर लो जो मर्जी कर लो। और सही साबित हुए हम तो कुछ नहीं कर पाए। What have we been able to achieve? कुछ नहीं कर पाए। कहते नहीं करवाते इलेक्शन, जाओ हम यूपी से भेजेंगे अपना बंदा जो राज करेगा यहां, और पैसे इकट्ठे करके दिल्ली को भेजेगा, आप कर लो जो करना है। सुप्रीम कोर्ट कहता है you cannot deprive the people of their right to have their representatives who can speak for them. वो कहते हैं कहने दो सुप्रीम कोर्ट को, वो तो ये कहते हैं संविधान को कहने दो, वो कहते हैं नहीं मानते संविधान को। डोगरों को हो क्या गया? क्या हो गया डोगरों को? ठंड लगी थी। शूरवीर अपने आप को हम कहते थे। ठंड, थोड़ी सी गर्मी लानी पड़ेगी अगर कुछ हासिल करना है तो, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को हरिओम शर्मा बोलता है, कोई मेरे को हरिओम सिंह बोलता है, और केजा कुछ और ही बोलता है। और मैंने जब मैं 5वीं पढ़ता था, मैंने अपना नाम चेंज करवाया था और हरिओम ही लिखवाया, तो हरिओम ही लिखता हूँ मैं। देखिए क्योंकि टाइम बहुत कम है और 3 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। हम बैठे किस लिए हैं? जम्मू के लिए या जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए? पहले इस बात के लिए, जम्मू के लिए क्लियर है ना? दोनों के लिए थी। स्टेट हमारी है बिल्कुल, मगर जो इश्यूज आज के हैं वो एजेंडा में दिए गए और स्पेसिफिक जम्मू के इश्यूज। चलिए, क्योंकि कश्मीर में बहुत मीटिंगें होती रहती हैं, मगर कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे हमेशा छुपे रह जाते, जम्मू के मुद्दे छुपे रह जाते हैं। क्योंकि बड़ी जब लीडर कश्मीर की भी लीडरशिप आती है तो उस समय जम्मू के मुद्दे कहीं ना कहीं गौन हो जाते हैं, छुप जाते हैं पर्दे के पीछे। तो आज की स्पेसिफिक अपनी तरह की एक पहली मीटिंग है जो जम्मू के इश्यूज के ऊपर। प्लीज। तो देखिए जम्मू की प्रॉब्लम सबको पता है क्या है। 47 के बाद जम्मू के साथ क्या हुआ, किसने किया, सबको पता है। हम तो बाद में शुरू हुए। करण सिंह हरि सिंह के बेटे जब सदर रियासत थे तो उन्होंने जम्मू के बारे में कहा था कि हालात बहुत खराब है। मैं उनसे सभी की बात कर रहा हूँ, हालात बहुत खराब हैं। अगर आपने जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज नहीं किया तो स्टेट टूटेगी। मैं 3 नाम भी लूंगा। करण सिंह को क्या कहा उन्होंने? मीर कासिम भी था, सादिक भी था। उन्होंने कहा कि करण सिंह जो है ही इज प्लेइंग इन द फॉरेन हैंड्स, इज एंटी नेशनल। जम्मू की सोच और आज भी सोच।
अगर आपने जम्मू के इशू की बात करनी है, पहले क्लियर हो जाइए कि स्टेट के बीच में रहते हुए जम्मू की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि जब यूटी नहीं थी तो जम्मू से कोई मंत्री बनते थे। अब जब इलेक्शन होंगे जिसकी आप डिमांड कर रहे हो तो नहीं करनी चाहिए थी। जब डिमांड कर रहे हो इलेक्शन हो, अब होगा क्या? 90 की असेंबली है, 90 की 9 मंत्री बनेंगे जिसपे चीफ मिनिस्टर भी होगा। उनकी 47 सीटें और 10 सीट पर जम्मू से और लेंगे, वो 57 होंगे। उनका गुप्कार भी है। तो जिन्होंने जो नारा दिया है, जो बातें कर रहे हैं, वो जब इस अब गवर्नमेंट बनेगी 9 के 9 मंत्री उनके होंगे और एक खास पर्टिकुलर कम्युनिटी के होंगे। जम्मू का अब एक भी मंत्री नहीं होगा। पहली बात ये आप सेपरेट जम्मू स्टेट की डिमांड क्यों कर रहे हैं हम लोग? प्लीज मेरे को फॉरवर्ड करना। जो कह रहे हैं जे के कोई यूटी बना दिया, इसको स्टेट का दर्जा देना चाहिए, आप क्यों मांग रहे हो? ये आपका उसका रोल क्या होगा? मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये स्टेट बन जाती है, जम्मू का रोल उस पर क्या होगा? कोई रोल नहीं होगा। तो आज का जो मुद्दा है, जो 8 पॉइंट शिवसेना सामने लेके आई है, दैट्स अ वंडरफुल जॉब, आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। और हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू में यूनिटी रहे, हर इंसान अपना कंट्रीब्यूशन करे। ये नहीं समझे कि मैं सिविल सोसाइटी से हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं। हर एक वोट जरूरी होता है। हमारा अधिकार के साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट राइट्स, हमारा ये राइट है, हमारा वो राइट है। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में तो आज तक मैंने कहीं सुना ही नहीं। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? सही सरकार लाना। सही सरकार अभी नहीं है क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे। उस पर हमको दबाव बनाना है कि सबसे पहले आप इलेक्शन करवाइए। और इसमें सिर्फ हम एक मेरा या आपका सिर्फ वकीलों का या सिविल सोसाइटी के कुछ चुनिंदा नुमाइंदे नहीं आएंगे। Everyone, someone who's 80 years old and sitting at home has to come forward. उसको भी अपनी राय देनी है। जब एक कंट्री को आगे बढ़ाना है, तब हमें हर एक इंसान की सोच पे ध्यान देना होगा और हर एक इंसान के वेलफेयर पे ध्यान देना होगा। हर एक बिल्डिंग में हैंडीकैप्स के लिए पहले कितनी सुविधाएं हैं, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। स्कूल में, हमारे जम्मू में ब्लाइंड स्कूल, कोई ऐसा स्कूल है जो स्पेशली ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए जम्मू में है? ऐसा कोई स्कूल नहीं है। इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? हमारी एजुकेशन जब सही होगी, हमारी स्कूलों में जब पढ़ाना शुरू हो जाएंगे, हमारी 80% प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। और यहाँ इसका एक मुद्दा है जो मुझे बहुत ही पर्सनली टच कर गया, जिसका नाम है कश्मीरी पंडित। तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, ये बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि 1990 से लेके आज तक हम अपने घर छोड़ के बाहर आए हैं। हमें वापस जाना है, हमें अपने घर जाना है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया। बट एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री फर्स्ट, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट एजुकेशन कम्स फर्स्ट। डजेंट मैटर कौन पॉलिटिशियन है, कौन सी पार्टी है। अगर कोई पार्टी सही नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, स्ट्रॉन्गर द ऑपोजिशन, वीकर द ऑपरेशन। आपका ऑपोजिशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, सामने वाली पार्टी आप पे उतना ही कम शोषण कर पाएगी, क्योंकि आपकी अपनी आवाज जरूरी है। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं एजुकेशन की, जब आप हर एक बच्चे को एजुकेशन देंगे ना, पढ़ाई देंगे, वो अपना हक मांगेगा, और जो हक मांगेगा वो कभी नहीं झुकेगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, पहले तो मैं शिवसेना का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी और पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसमें पहला स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने डोगरा संस्कृति जो है वो बीच में डाली है। डोगरा संस्कृति की पहचान हमारी क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। आज हम बातें जरूर कर रहे हैं कि डोगराज को हमारा हक नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि हम पिछले सालों कहाँ सोए हुए थे। जब इनकी सरकारें थी, पुरानी सरकारें थी, उस समय भी हमारे अंदर अगर यूनिटी होती, मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा हक छीन पाता। कश्मीरियों की इतनी आवाज बुलंद है, आज वो कोई भी मुद्दा लेते हैं तो वो उसे पूरा करते हैं, सिर्फ बंद कमरों में नहीं रह जाता। लेकिन डोगरास का ये है कि अगर वो पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं तो आप किसी भी कोई भी नेता, डोगरा नेता देख लेना कि अगर आप उनसे पार्लियामेंट में मिल पाओ
कोई भी डोगरा नेता ऐसा नहीं होगा जिनके पास हम खुद जाएंगे, लेटर्स भी देते देते मर जाएंगे, लेकिन वो अंदर नहीं आने देंगे ऑफिस में। ऐसे हमारी, क्योंकि हमारी डोगरा कम्युनिटी में वो चीज आ जाती है कि हम बन गए तो अब हम किसी से कम नहीं।